अ बॉय फ्रॉम द फोर्ज। फोर्ज उस जगह को कहते हैं जहाँ पर लोहे बनते हैं। माई फादर्स फैमिली नेम बींग पिरिप एंड माई गिवन नेम फिलिप। माई इन्फेंट टंग could make of both names nothing longer or more explicit than पिप। क्या कह रहा है, मेरे यानी मेरा फैमिली नेम जो था वो पिरिप था और मेरा अपना नाम फिलिप था। बट मैं इन्फेंट टंग, जाहिर बात है छोटा बच्चा था तो अपना नाम इससे सही से नहीं लिया जाता है, तो ये जब भी अपना नाम लेना चाहता है तो इसके मुँह से पिप निकलता है। सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप एंड केम टू बी कॉल्ड पिप। तो मैंने अपने आप को पिप कहलाना शुरू कर दिया और मैं पिप के नाम से ही फिर जाना गया। I know my family name from my father's tombstone and from what my sister Mistress Joe Gargery told me। क्या कह रहा है, मुझे अपनी फैमिली का जो नेम है वो अपने वालिद के, मुझे अपने वालिद के टूम्बस्टोन कहते हैं जो कब्र पे पत्थर नहीं लगाया था उसको, तो कह रहे हैं कि मुझे अपनी फैमिली नेम अपने वालिद के टूम्बस्टोन से पता चला और मेरी सिस्टर जिसने मुझे पाला पोसा उसने भी मुझे बताया था। सैडली आई नेवर मेट माई पेरेंट्स और सो एनी पिक्चर्स ऑफ देम बिकॉज फोटोग्राफी डिडंट एग्जिस्ट बैक देन। अच्छा, यानी जब ये बहुत छोटा था तभी इसकी अम्मी और अब्बू का दोनों का इंतकाल हो गया, और क्योंकि फ़ोटोग्राफी उस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती थी तो कोई पिक्चर भी नहीं थी जिससे वो अपनी पेरेंट्स को देख सके। सिंस माई पेरेंट्स डाइड व्हेन आई वॉज वेरी यंग माई सिस्टर मिस्ट्रेस जो गार्गरी रेज्ड मी। जैसे पाला पोसा किसने, इसकी बहन जो गार्गरी ने। शी वॉज मैरिज टू जो गार्गरी द विलेज ब्लैक स्मिथ। उसकी शादी किससे हुई थी, जो गार्गरी से, इसलिए उसका नाम मिस्ट्रेस जो गार्गरी पड़ा है। असल नाम तो उसका कुछ होगा लेकिन क्योंकि वो जो गार्गरी की मिसेस थी इसलिए यहाँ पर मिस्ट्रेस जो गार्गरी यूज़ किया हुआ है उसके असल नेम की जगह। जो कि क्या था, द विलेज ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहे के काम करने वाले। आई लिव विद देम इन द मार्शेस नियर द रिवर अबाउट 20 माइल्स फ्रॉम द सी। मैं उनके साथ रहता था इन द मार्शेस कहते हैं दलदली इलाके को, नियर द रिवर दरिया के सामने, अबाउट 20 माइल्स फ्रॉम द सी, जो कि समंदर से 20 माइल दूर था। अच्छा जी, माई अर्लीस्ट विविड एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स हैपन ऑन अ चिली डैम आफ्टरनून एज इवनिंग अप्रोच। अच्छा, क्योंकि बच्चा था तो कह रहा है मेरा पहली बार यानी किसी चीज़ को सही तरह वाज़ेह तरह यानी किसी चीज़ को सही तरह समझने वाला जो वाक़या था, दैट हैपन ऑन अ डैम्प आफ्टरनून एज इवनिंग अप्रोच। कह रहा शाम का टाइम था, हुआ कुछ ये कि दैट्स व्हेन आई रियलाइज फॉर श्योर दैट दिस ग्लूमी वीट फील्ड प्लेस वॉज अ चर्च यार्ड। अच्छा, अब क्योंकि ये एक एवरेज स्टोरी है, एवरेज बोले तो यानी जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट किया हुआ है, तो सीन क्या है कि अभी ये कहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ ये अभी खड़ा हुआ है एक चर्च यार्ड में यानी कब्रिस्तान में। तो कह रहे दैट्स व्हेन आई रियलाइज फॉर श्योर दैट दिस ग्लूमी, यानी ग्लूमी कहते हैं गम भरी, वीट फील्ड झाड़ियों से भरी हुई प्लेस वॉज अ चर्च यार्ड। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये क्या है, एक कब्रिस्तान है। वेयर माई पेरेंट्स एंड ब्रदर्स वर बेरिड, जहाँ पर मेरे वालिदैन और मेरे भाई दफन किए गए हैं। Beyond the churchyard were the empty flat marshes, then the river and far in the distance the sea। ये चर्च यार्ड के आगे क्या था, फ्लैट मार्शेस यानी दलदली इलाका था, देन द रिवर उसके बाद दरिया, एंड फार इन द डिस्टेंस और दूर दराज में क्या था, समंदर था। आई वॉज जस्ट अ स्मॉल बॉय फ्राइटेंड बाई इट ऑल एंड आई स्टार्टेड टू क्राई। और मैं यहाँ पे बीचों बीच इन सब चीज़ों के बीचों बीच खड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा था जो कि इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ था। एंड आई स्टार्टेड टू क्राई, और मैंने रोना शुरू कर दिया। खैर पता नहीं गया क्यों है अगर ये इतना खौफ है तो। सडनली अ टेरिबल वॉइस शाउटेड बी क्वाइट। एकदम से एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ आती है कि खामोश हो जाओ बिल्कुल। अ रफ लुकिंग मैन जम्प्ड अप फ्रॉम बिहाइंड द ग्रेव्स। कब्रों के पीछे से एक अजीब सा दिखने वाला शख्स निकल के आता है। मुझे कहता है स्टे स्टिल यू लिटिल डेविल और आई विल कट योर थ्रोट। कहता है अपनी जगह पर बिल्कुल जैसे हो वैसे ही खड़े रहो नन्हे शैतान, और एल्स आई विल कट योर थ्रोट, नहीं तो मैं तुम्हें तन से जुदा कर दूंगा। ही थ्रेटेंड, उसने डराते हुए कहा। द मैन वोर ओल्ड ग्रे क्लॉथ्स, हैड एन आयरन शेकल ऑन हिज लेग, नो हैड ब्रोकन शूज एंड अ डर्टी क्लॉथ रैप्ड अराउंड हिज हेड। बहुत गंदे गुठोरे कपड़े पहने हुए थे और
एंड ही हैड एन आयरन शेकल कहते हैं यानी जो कैदी वेदियों के पाँव में नहीं बांधते। ही वॉज शिवरिंग फ्रॉम द कोल्ड एंड हैड ट्रबल मूविंग, उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और वो मुश्किल से चल पा रहा था। ही ग्रैब्ड मी बाय द चिन, उसने मुझे थोड़ी से पकड़ा। और डोंट कट माई थ्रोट सर, आई बेग्ड, प्रे डोंट डू इट सर। मैंने उसे कहा कि मुझे तन से जुदा नहीं करना, मुझे जुदा से तन नहीं करना। प्रे डोंट डू इट सर, यहाँ पर प्रे का जो वर्ड है ये प्लीज़ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया, यानी कह रहा है कि मेहरबानी फरमाएं सर, करम करें मुझ पे और मेरा सर से तन को जुदा नहीं करो, जुदा से तन को जुदा नहीं करो। अच्छा, व्हाट्स योर नेम, ही डिमांडेड, उसने पूछा क्या नाम है। मैंने कहा पिप सर। से इट अगेन, ही ऑर्डर्ड, स्टेयरिंग एट मी, वो मुझे घूरते हुए देखते और कहते दोबारा कहो। मैंने कहा पिप पिप सर। मैंने 2 बार अपना नाम रिपीट किया। वेयर डू यू लिव, पॉइंट आउट द प्लेस, तो फिर उसने मुझे पूछा कहाँ रहते हो, मुझे इशारा करके बताओ। आई पॉइंटेड टू आवर विलेज अ माइल और मोर अवे। आई ट्राइड नॉट टू क्राई, मैंने अपने विलेज की तरफ पॉइंट किया और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ना रोऊं, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। द मैन स्टेयर्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, देन सडनली ग्रैब्ड मी, turned me upside down and emptied my pockets. The only thing in them was a piece of bread. उस शख्स ने क्या किया, मुझे उठाया और मुझे उल्टा कर दिया। अब जब उसने मुझे उल्टा किया तो मेरे जेब में जो भी चीज़ें थी, मेरी जेब से सारी चीज़ें निकल गई। खैर मेरे जेब में सिर्फ एक डबरोटी का टुकड़ा था। He was so quick and strong that it felt like the whole church spun around and for a moment I saw the steeple below my feet. जब उसने मुझे ऐसी बुरी तरह से झिड़कते हुए उल्टा किया था, मुझे तो ऐसा लगा कि पूरा जो चर्च यार्ड है वो घूम रहा है। अच्छा जी, व्हेन एवरीथिंग, अच्छा क्या कह रहा है, आई सो द स्टीपल बिलो माई फीट। अच्छा क्योंकि जब मुझे उसने उल्टा किया तो मेरा पाँव ऊपर और सर नीचे था, तो ज़ाहिर बात है जो स्टीपल होता है, स्टीपल बोले तो स्टीपल मीनार को कहते हैं, तो मुझे जो मीनार है वो मुझे अपने पाँव के नीचे दिख रहा है। When everything felt normal again, I found myself sitting on a tall tombstone, shaking with fear while he hungrily devoured the bread. उसको जब मेरी जेब से सिर्फ एक डबरोटी का टुकड़ा मिला तो उसने मुझे उठा के लंबी सी कब्र की पत्थर पे रख दिया, एक लंबी टूम्बस्टोन पे रख दिया, और वो जो डबरोटी मेरी जेब से निकली थी वो उसने खानी शुरू कर दी। नाउ सेड द मैन, वेयर आर योर मदर एंड फादर। अच्छा कहते आप मुझे बताओ तुम्हारे अम्मी और अब्बू कहाँ हैं। वाई, पहले तो बच्चा पूछता है क्यों। ओवर देयर सर, वो रहे। आई सेड पॉइंटिंग टू देयर ग्रेव स्टोन्स। ओह माय, उसने इशारा करके कहता है वो रहे, अगर उनसे मिलना है तो जाके मिल लो, क्योंकि वो तो अब दुनिया में नहीं है। देन हु डू यू लिव विथ, दैट इज़ इफ़ आई लेट यू लिव। अच्छा तो पूछता है कि भाई फिर तुम रहते किसके साथ हो, यानी अगर तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने दे दूँ तो तुम कहाँ जाओगे, किसके साथ रहते हो जब अम्मी अब्बू नहीं है तो। माई सिस्टर सर, वाइफ ऑफ जो गार्गरी द ब्लैक स्मिथ। बताता है कि मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ जो कि जो गार्गरी की बीवी है। द ब्लैक स्मिथ यानी लोहे का काम करने वाला। ब्लैक स्मिथ सैड ही लुकिंग एट द आयरन ऑन हिज लेग। अच्छा ब्लैक स्मिथ का नाम सुनते ही साथ उसको गुस्सा आता है, क्योंकि उसके जो क्या कहते हैं पाँव में बेड़ियाँ बंधी हुई होती हैं, वो लोहे की होती हैं। देन ही टुक डाउन माई आर्म्स एंड टिप मी बैक। फिर उसने मुझे झिड़का और थोड़ा सा धक्का दिया और कहा गेट मी अ फाइल। अच्छा यहाँ पर फ़ाइल का मतलब वो कॉपी वाली फ़ाइल नहीं है, यहाँ पे फ़ाइल से मुराद फ़ाइल एक औज़ार को भी कहते हैं जिससे लोहे को चीरा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। एंड गेट मी फूड और आई विल हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट। और कहते हैं मेरे लिए खाना लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा दिल और जिगर एक कर दूँगा, यानी निकाल दूँगा। ब्रिंग देम टू मी देयर टुमारो मॉर्निंग। कहता कल सुबह तक ये दोनों चीज़ें ले आओ, फाइल और खाना। ही पॉइंटेड टू अ बैंक ऑफ अर्थ इन द डिस्टेंस। उसने इशारा कर दिया ये जगह, यहाँ पे आना है तुमने। डोंट से अ वर्ड अबाउट मी और योर हार्ट एंड योर लिवर शेल बी रोस्टेड एंड एट। कहता है मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर मैं पका के खाऊंगा। यू माइट थिंक आई एम अलोन बट आई एम नॉट। देयर इज अ यंग मैन हाइडिंग नियर बाय एंड कंपेयर टू हिम आई एम लाइक एन एंजल, ही इज लिसनिंग टू एवरी वर्ड आई से।
अच्छा कह रहा है कि तुम्हें लग रहा होगा मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन, एक जवान लड़का है जो छुपा हुआ है। खैर कंपेयर टू हिम आई एम लाइक एन एंजल, और उससे मेरा कंपैरिजन करो तो मैं बहुत अच्छा हूँ। यानी तुम इसी से हिसाब लगा लो कि जब मैं इतना अच्छा हो कि भी ऐसा हूँ, तो वो बुरा हो गया कैसा होगा। हाँ, ये अच्छा था। ही इज़ लिसनिंग टू एवरी वर्ड आई से, मैं अभी यहाँ पर जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सुन रहा है। दैट यंग मैन हैज़ अ वे, a special terrible way of getting to a boy, not just finding him but reaching right into his hardened soul, hardened liver। अच्छा, अब ये बच्चे को डरा रहे हैं कि जो यंग मैन यानी जो जवान लड़का मेरा दोस्त है ना, उसके पास एक क्वालिटी यानी एक स्पेशलिटी है, वो किसी भी बच्चे को ना ढूंढ सकते हैं, चाहे वो कहीं भी छुपा हुआ। देयर इज़ नो यूज़ ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम हिम, तो उससे छुपने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हें ढूंढना चाहे ना, वो किसी भी तरह तुम्हें ढूंढ सकता। अ बॉय माइट लॉक हिज डोर, कर्ल अप इन बेड, पुल द ब्लैंकेट्स ओवर हिज हेड एंड बिलीव ही इज सेफ। कहता है कि हाँ, तुम कोशिश कर सकते हो दरवाज़ा बंद करके बेड में पूरा कंबल वम्बल पहन के सो जाओ, अपना सरवर छुपा के, और समझो कि तुम सेव हो। बट दैट यंग मैन विल क्रीप इन स्लोली एंड साइलेंटली अंटिल ही रीचेस हिम एंड टेयर्स हिम ओपन। लेकिन वो जो जवान लड़का मेरा दोस्त है ना, वो फिर भी तुम्हें ढूंढ निकालेगा, एंड टेयर हिम ओपन, तुम्हें चीर के रख देगा। राइट नाउ आई एम द ओनली वन थिंग स्टॉपिंग हिम फ्रॉम कमिंग आफ्टर यू, एंड लेट मी टेल यू इट्स नॉट ईजी होल्डिंग हिम बैक, सो व्हाट डू यू से। कह रहा है कि इस वक्त सिर्फ मेरी वजह से, यानी क्योंकि सिर्फ मैंने उसे कहा है कि तुम्हारी तरफ ना हो, यानी मेरी वजह से वो अभी तक तुम्हारे पास नहीं आया है। कहने का मकसद ये है कि मैं एक इशारा करूँगा एंड यू आर डन। तो फिर क्या कहना चाहूँगी? टेरिफाइड आई प्रॉमिस टू ब्रिंग हिम अ फाइल एंड वट एवर फूड आई कुड फाइंड। क्योंकि मैं खौफज़दा था, मैंने वाला सही मैं फ़ाइल भी ले आऊँगा, फ़ाइल बोले तो औजार, और खाना भी ले आऊँगा, जो भी खाना मिले। से मे गॉड स्ट्राइक मी डेड इफ़ आई डोंट, ही डिमांडेड। तो आदमी कहता है कि भाई कहो कि भाई खुदा मुझे मार दे अगर मैं फ़ाइल और खाना ना लेके। अब ज़ाहिर बात है, अगर अभी उसकी नहीं सुनूंगा तो खुदा मुझे मारे ना मारे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो मुझे यहाँ पे ज़िंदा मार देगा, ऐसा ही है। सो आई रिपीटेड हिज वर्ड्स एंड ही लेट मी गो। मैंने उसके बाद रिपीट किया, उसने मुझे जाने दिया। नाउ रिमेंबर व्हाट यू प्रॉमिस्ड, ही सेड, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द अदर मैन। कहता याद रखना क्या वादा किया, और उस यंग मैन के बारे में तो भूलना ही नहीं, ठीक है। गुड नाइट सर, आई स्टैमर्ड। मैं उसका गुड नाइट करते हुए आ गया खौफ ज़्यादा होते हुए। इनफ ऑफ दैट, कहते चल भाई लंबी नहीं कर, जाओ और खाना लेके आओ। स्टिल शेकिंग आई वॉस्ड एज ही हग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वार्मथ एंड लिम्प्ड टुवर्ड द लो चर्च वॉल। अब ज़ाहिर बात है क्योंकि स्टिल शेकिंग आई वॉच्ड एज ही हग्ड हिमसेल्फ फॉर वार्मथ एंड लिम्प्ड टुवर्ड द लो चर्च वॉल। सब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खस्ता हालात में था, उसे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो लिम्पिंग करते हुए यानी रेंगते हुए चर्च की वॉल के नीचे जाके बैठ गया। एज ए मूव थ्रू द वीड्स एंड ब्रेम्बल्स, वीड्स झाड़ियों को कहते हैं, ब्रेम्बल्स कांटों को कहते हैं। ही लुक टू मी लाइक ही वॉज ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द डेड। उसे देख के लग रहा था कि वो मौत के हाथों में है और वो पूरी कोशिश कर रहा है बचने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं खाना अगर नहीं लेके जाऊँ तो उसका वीज़ा वीसी आ जाएगा। रीचिंग अप फ्रॉम देयर ग्रेव्स टू ग्रैब हिज एंकल एंड पुल हिम डाउन। When he came to the low church wall, he got over it like a man whose legs were numbed and stiff, and then turned round to look for me. अच्छा, उसके बाद क्या किया उसने? चर्च की दीवार को क्रॉस किया। He got over it like a man whose legs were numbed and stiff. उसके पाँव बिल्कुल ही सुन्न लग रहे थे, लेकिन वो फिर भी स्ट्रगल कर रहा था और चल रहा था। और वो फिर मुड़ता है और he turned round to look for me. मुझे देखने के लिए मुड़ता है। When I saw him turning, I set my face towards home and ran as fast as I could. जैसी मुझे देखा मुझे खौफ तारी हुई और मैं दौड़ के भाग गया। जितना तेज़ भाग सकता था मैं दौड़ा और भाग गया। बट आफ्टर अ मोमेंट आई ग्लैंस बैक एंड सो हिम वॉकिंग टुवर्ड द रिवर अगेन। थोड़ी देर बाद मैंने घूम के देखा तो मैंने देखा वो दरिया की तरफ दोबारा जा रहा था। He was still holding himself tightly with both arms and carefully stepping over the large stones scattered across the marshes. अच्छा भाई, वो क्योंकि सर्दी लग रही थी तो वो अपने दोनों हाथों को पकड़ के टाइटली पकड़ के जा रहा था। खैर क्या करने जा रहा था उसका रीज़न नहीं पता, शायद दरिया का पानी पीने तो नहीं जा रहा था।
आई लुक्ड अराउंड फॉर द स्केरी यंग मैन बट डिडंट सी हिम एनीवेयर। मैंने देखा शायद उस खतरनाक जवान लड़के से मुलाकात हो जाए। खैर चाह तो नहीं रहा हो जाए, लेकिन अगर हो जाए तो देख लेंगे। नाउ फीलिंग फ्राइडेंड अगेन आई रैन ऑल द वे होम विदाउट स्टॉपिंग। अब उस जवान लड़के के बारे में सोच के तो मुझे और ज़्यादा खौफ तारी हुई, क्योंकि उसने बताया कि वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मेरे ऊपर खौफ तारी हुई और मैं दौड़ा घर की तरफ। माई सिस्टर मिस्ट्रेस जो गार्गरी वॉज मोर देन 20 years older देन मी। 20 साल बड़ी थी मेरे से। शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ एंड हैड अ ग्रेट रेपुटेशन विद द नेबर्स बिकॉज शी हैड रेस्ड मी बाय हैंड। वो ज़्यादा प्राउड थी क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं थे और उसने मुझे पाला है, तो ये इस बात पे बहुत फ़ख्र करती थी दैट शी हैड रेस्ड मी बाय हैंड, यानी हाथों से पाला है। इसका यह मतलब है। एट फर्स्ट आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट बाय हैंड मीन। मुझे नहीं पता क्या मतलब है बाय हैंड का। बट सिंस शी हैड अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी हैंड एंड ऑफन यूज्ड इट टू हिट बोथ मी एंड आवर हस्बैंड जो, आई थॉट इट मीन शी रेस्ड मी बाय हिटिंग अस। अब क्योंकि उसका हाथ बहुत ज़्यादा मजबूत था और वो अक्सर मेरी और अपने हस्बैंड की धुलाई करती थी, तो मैं समझता था बाय हैंड का मतलब यही होगा कि ठक ठुक करके पालना पोसना। आई बिलीव दैट बोथ जो एंड आई वर ब्रॉट अप बाय हैंड। तो मैं यही सोचा यही मतलब होगा यार। माई सिस्टर वॉजंट अ प्रेटी वुमेन एंड आई ऑलवेज हैड दिस आइडिया दैट शी मस्ट हैव फोर्स्ड जो टू मैरी हर समहाउ। अच्छा, मेरी बहन जो थी वो खूबसूरत औरत तो नहीं थी, तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि उसने जो को यानी अपने हस्बैंड को फोर्स ही किया होगा उससे शादी करने के लिए। जो ऑन द अदर हैंड वॉज अ काइंड एंड जेंटलमैन। ही हैड लाइट कर्ली हेयर एंड ब्लू आइज दैट समटाइम्स लुक लाइक दे हैड मिक्स विद द वाइट पार्ट्स ऑफ हिज आइज। जबकि जो था वो बहुत ही आलीशान खूबसूरत था, बाल खूबसूरत, आंखें खूबसूरत, फुल हैंडसम। ही वॉज ईजी गोइंग, गुड नेचर्ड एंड स्वीट टेम्पर्ड बट आल्सो अ बिट फूलिश। अच्छा, खूबसूरत तो था, अच्छे अखलाक का भी था, लेकिन थोड़ा सा खुशका था। He was very strong like the mythical Hercules but also had weaknesses just like Hercules। अच्छा, क्या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि हरक्यूलिस की स्टोरी सुनी है, कितना बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था, लेकिन ज़ाहिर बात है हर स्ट्रॉन्ग बंदे की कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। कुछ की वीकनेसेस लड़कियाँ होती हैं, कुछ और होती हैं। When I ran home from the churchyard, Joe's forge, which was joined to our house, was shut up and Joe was sitting alone in the kitchen। जब मैं घर पहुंचा कब्रिस्तान से, तो जोस फोर्ज यानी जहाँ पर जो काम करता था, जो कि क्या कहते लो फोर्ज बोले तो चैप्टर के शुरू में बताया था, यानी जहाँ पर लोहे का काम होता है, लोहे वगैरह बनते हैं, तो विच वॉज ज्वाइन टू आवर हाउस, जो हमारे घर से जुड़ा हुआ था, वो शट अप, वो बंद था। एंड जो वॉज सिटिंग अलोन इन द किचन, और जो अकेले बैठा था किचन में। सिंस वी वर बोथ ऑफन विक्टिम्स ऑफ मिस्ट्रेस जोस टेम्पर, he warned me that she had been out looking for me many times and that she had a stick with her। अच्छा, क्योंकि मैं और मिस्टर जो हैं अक्सर शिकार होते थे मिस्टर जो के टेम्पर के, अक्सर हमें धोती थी, तो उसने मुझे पहले से बता दिया कि वो तुम्हें ढूंढने निकली हुई है, उसके साथ में स्टिक लेके निकली है। Soon after he saw her coming and told me to hide behind the door, I quickly did as he said। जब उसे आते हुए देख लिया तो उसने मुझे बता दिया, यानी इनके हस्बैंड ने मुझे बताया कि दरवाजे के पीछे छोड़ दूँ, छुप जाओ। When मिस्ट्रेस जो थ्रू द डोर ओपन शी फाउंड मी हाइडिंग बिहाइंड इट। उन्होंने दरवाज़ा खोला ज़ोर से, तो उसने देखा कि मैं दरवाजे के पीछे छुपा हूँ। शी इमीडिएटली स्टार्टेड हिटिंग मी विथ हर स्टिक। फाइनली शी थ्रू मी टुवर्ड जोल। उसने पहले मुझे धोया लकड़ी से, उसके बाद उसने मुझे जो की तरफ उठा के फेंका। वो वॉज जस्ट हैप्पी टू हैव मी सेफ। तो जो ने चलो जो खुश था, क्योंकि और मुझे कहीं और उठा के फेंकती तो मुझे ज़ख़म आते। उसने मेरी तरफ उठा के फेंका, तो मैंने उसे पकड़, तो मैंने बच्चे को तो यानी उसने मुझे पकड़ के बचा लिया। ही क्विकली पुट हिमसेल्फ बिटवीन हर एंड मी टू प्रोटेक्ट मी। अच्छा, अब जो ने क्या किया कि मुझे अपने पीछे छुपा दिया ताकि वो मुझे ना मार पाए। वेयर हैव यू बीन यू लिटिल ट्रबल मेकर। वो मुझसे पूछ रही है, कहाँ थे तुम शैतान मनहूस, हमेशा कोई ना कोई मसला पैदा कर देती हो मेरे लिए। मिस्ट्रेस जो शाउटेड स्टॉम्पिंग हर फूट
स्टम्पिंग हर फुट, वो गुस्से में अपना पाँव ज़मीन पे मारते हुए कहती है, टेल मी राइट नाउ व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू मेक मी सो वरीड और आई विल ड्रैग यू आउट ऑफ दैट कॉर्नर इवन इफ यू वर 50 पिप्स एंड जो वॉज 500 गार्डन्स। कह रहा मुझे जल्दी से, कह रही है कि मुझे जल्दी से बताओ तुम कहाँ पे थे जिसकी वजह से मुझे इतनी टेंशन हो गई, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने 50 पिप और 500 गारगरी भी हों, मैं तुम्हें कोने में से निकालूंगी और ऐसा दूंगी तुम याद रखोगे। एक औरत इतनी खराब। I was only at the churchyard, I said. I was only at the churchyard, I said, crying and rubbing my eyes. मैंने रोते हुए कहा मैं सिर्फ कब्रिस्तान में था, अपनी रोते हुए आंखों को साफ करते हुए। The churchyard, my sister repeated. कब्रिस्तान में थे? If it weren't for me, you would have been in the churchyard long ago, buried and gone. अच्छा भाई क्या तंज है, कह रही है कि अगर मैं ना होती ना तो तुम भी अभी कब्रिस्तान में होते, कब के मर चुके होते। शी टर्न अवे एंड स्टार्टेड मेकिंग टी। खैर उसने अपना गुस्सा शांत करके चाय बनाना शुरू किया। शी बटर्ड अ लॉफ ऑफ ब्रेड, कट अ थिक स्लाइस एंड देन कट इट इनटू 2 हाफ्स। शी गेव 1 हाफ टू जो एंड द अदर हाफ टू मी। यानी 2 ब्रेड के पीसेस बनाए बटर वटर लगा के, आधा मुझे दिया, आधा हस्बैंड को दिया और एक खुद मेरे लिए 2 और डोलू बोलू के लिए आधा आधा। Even though I was hungry, I didn't eat my bread because I needed to save it for the scary man I had met on the marshes and his even scarier friend. खैर मैं भूखा था लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है और मुझे कुछ खाने के लिए लेके जाना था उस शख्स के लिए। When Joe wasn't looking, I hid the bread and butter in the leg of my trousers. जब जो की नज़र मेरी तरफ नहीं थी, मैंने जल्दी से ब्रेड को छुपा दिया अपने ट्राउज़र में। Joe was surprised to see my bread disappear so quickly and thought I had swallowed it all in one bite. जो हैरान हो गया देख के कि इतनी जल्दी खा लिया। फिर उसने सोचा शायद एक ही निकाले में मैंने पूरी ब्रेड खा ली। आधी ब्रेड ही तो थी यार, क्या हो गया। Mistress Joe believed the same thing and insisted on giving me a big spoonful of a horrible medicine called tar water which she forced down मैं थोड़ा। अच्छा, अभी तार वाटर जो है ये पुराने ज़माने में एज अ मेडिसिन यूज़ होती थी, ठीक हो गया। आई फेल्ट गिल्टी बिकॉज आई वॉज प्लानिंग टू स्टील फ्रॉम मिस्ट्रेस जो एंड आई वॉज सो वरीड अबाउट कीपिंग माई ब्रेड हिडन दैट इट ऑलमोस्ट ड्रॉप मी क्रेजी। अच्छा, मुझे तो थोड़ा बुरा तो लग रहा था, ज़ाहिर बात है कि मैं खाना चुरा के लेके जा रहा था, लेकिन खैर मेरा अपने खाने का हिस्सा है ना। लेकिन आधी ब्रेड तो काफ़ी भी नहीं होगी, तो रात के टाइम थोड़ी और चोरी करनी पड़ेगी। खैर लेकिन जान भी तो प्यारी है। Luckily, I managed to sneak away and hide the bread safely in my bedroom. किस्मत से मैं ब्रेड जो है छुपा के अपने कमरे में रह गया। Later, I heard the sound of big guns being fired. थोड़ी देर बाद आवाज़ें आई गोलियां चलने की। I asked Joe what it meant and he told me another prisoner has escaped. There was a convict who escaped last night from the prison ships and they fired the guns as a warning. Now it seems they are warning about another one. अच्छा, तो सीन के आवाज़ थोड़ी देर बाद गोलियां चलने की आवाज़ आई, तो मैंने जो से पूछा कि क्या सीन है, तो उसने मुझे बताया कि एक और कैदी भाग चुका है। देयर वॉज अ कॉन्विक्ट हु एस्केप्ड लास्ट नाइट। पिछली रात भी एक कॉन्विक्ट यानी एक कैदी भागा था, तो इसी तरह फायरिंग की गई थी एज अ वार्निंग। ऐसा लगता है कि एक और कैदी भाग गया। I kept asking Joe questions about convicts and prison ships, which made Mistress Joe lose her patience. अच्छा, मैं मिस्टर जो से सवाल पे सवाल पूछा जा रहा था कि ये कैदियों के बारे में और ये क्या कहते हैं कैदियों के जहाज़ के बारे में, तो मिस्ट्रेस जो का दिमाग घूम गया। She told me that people were put on those ships because they murdered, robbed and lied and that they always started by asking too many questions. अच्छा, फिर से इस बेचारे को यहाँ पे तंज किया, कहा कि लोगों को इस प्रिजन शिप में इसलिए डाला जाता है कि वो मर्डर करते हैं, दूसरों का हक खाते हैं, झूठ बोलते हैं एंड दे ऑलवेज स्टार्टेड बाय आस्किंग टू मेनी क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। दिस स्केयर्ड मी बिकॉज आई हैड बीन आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई वाज प्लानिंग टू रॉब मिस्ट्रेस जो। अब मैं तो खौफज़दा हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, और अभी क्योंकि ज़ाहिर बात है आई एम गोइंग टू रॉब मिस्ट्रेस जो, एक खाना वाना भी तभी चुराना है मैंने, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। आई फेल्ट लाइक आई वॉज ऑलरेडी ऑन माई वे टू बिकमिंग अ क्रिमिनल
मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्रिमिनल ही बनने वाला हूँ। खैर अभी मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में, तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। That night I had a restless sleep filled with scary dreams। उस रात में मुझसे बिल्कुल सोया नहीं गया और मुझे बहुत ही खतरनाक ख्वाब आए। At dawn I quietly went to the kitchen which was full of food for Christmas। सुबह के टाइम मैं खामोशी से किचन में गया। किचन में क्रिसमस के लिए खाने शो वाले खाने भरे हुए थे। I stole some bread, a piece of hard cheese, some sugared fruits, a bone with some meat on it and a piece of meat। मैंने थोड़ा खाना वाना चुराया। I came out of the house and ran toward the misty marshes। मैं घर से निकला और and ran toward the misty marshes बोले तो दलदली इलाका, मिस्टी कहते हैं धुंध से भरे हुए थे। It was a freezing misty morning। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी और धुंध से भरी थी। I struggled to find my way to the churchyard through the thick fog, misjudging my path and having to retrace my steps along the river। अब ज़ाहिर बात है कि धुंध बहुत ज़्यादा था तो मैं रास्ता भी भटक रहा था। Suddenly I saw a man sitting in front of me। एकदम से मुझे एक शख्स नज़र आया जो मेरे सामने था। His back was turned। अच्छा वो उल्टा बैठा हुआ था। And his arms were folded। हाथ बांध के। अभी शायद तिलावत करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। He was nodding forward, heavy with sleep, thinking he would be more pleased if I surprised him with his breakfast। I approached softly and touched him on the shoulder। अच्छा मैं खामोशी से गया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। Instantly he jumped up, but it wasn't the man I had met before। वो एकदम से उठा। मैं समझा वही इंसान, वही शख्स होगा, लेकिन वो नहीं था। This man was also dressed in rough grey clothes and had an iron on his leg। He was shivering with cold just like the other man, but his face was different। Resemblance बहुत ज़्यादा थी, यानी बहुत सारी चीज़ें इन दोनों में सेम थी, कपड़े से लेके हालत तक। शक्ल अलग थे लेकिन। He swore at me, swung wildly at me and then ran off into the mist। उसने मुझ पे हमला किया और फिर भाग गया, धुंध में भाग गया, तो मुझे नज़र नहीं आया कहाँ भागा सही से। My heart leaped as I realized it's the young man। मेरा दिल बिल्कुल इधर से उधर हो गया और मुझे फिर फील हुआ कि ये तो वही यंग मैन है जिसके बारे में मुझे उसने खौफज़दा किया था, जिसके बारे में मुझे उसने डराया था। Soon after I reached the gun placement and there was a right man waiting for me। अच्छा फाइनली जहाँ पर गोलियाँ चलने की आवाज़ आई थी वहाँ मैं पहुँचा। एंड देयर वॉज द राइट मैन वेटिंग फॉर मी। जिस शख्स ने मुझे फाइल और खाना लाने के लिए बोला था वो बैठा हुआ था भाई। ही लुक टेरिबली कोल्ड एंड हिज आइज वर फिल्ड विथ हंगर। वो भूख से मर रहा था भाई। एज सून एज आई एम्प्टीड माई पॉकेट्स ही बिगेन डिवोरिंग द फूड आई हैड ब्रॉड। मैंने जैसे ही खाना निकाला अपनी जेब से वो पागलों की तरह खाना आने शुरू हो गया। ही शॉप्ड ब्रेड, चीज़, फ्रूट एंड द पीस ऑफ मीट। वो भाई एक क्या देख सब खाने शुरू हो गया। ही हैड लाइक अ स्टार्व्ड एनिमल। ऐसा लग रहा था कोई जानवर है जिसे इतनी दिनों से खाना नहीं दिया हुआ। ग्लेंसिंग अराउंड डिस्ट्रेसफुली एंड स्टॉपिंग ऑफन टू लिसन फॉर साउंड्स इन द मिस्ट। अच्छा जब होता है ना कि इंसान को जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो इधर उधर देखते हैं यार कोई आ तो नहीं रहा मेरा खाना छीनने। बिल्कुल वही कर रहा था। एक निवाला डाल रहा इधर उधर देख रहा भाई कोई आ तो नहीं रहा मेरे से खाना छीनने। Suddenly he asks, "You are not a deceiving little devil, are you? You didn't bring anyone with you." तुम धोखा देने वाले शैतान बच्चे तो नहीं हो सकते ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी को लेके आए हो अपने साथ। No sir, I said, no one। नहीं मैं किसी को नहीं ले गया। And you did not tell anyone to follow you। और तुमने किसी को तुम्हारा पीछा करने को भी नहीं कहा ना। No sir, नहीं। Well, he said, I believe you। You'd be a fierce young hound indeed if, at your age, you could help hunt down a wrecked creature like me, hunt it near to death as I am। खैर मैं तुम पे यकीन कर सकता हूँ। You'd be a fierce young hound। fierce कहते हैं खूंखार को, hound बोले तो शिकारी कुत्ता। तो कह रहा है कि अगर तुम अब तुम्हारी जो एज है, अगर तुम इस एज में अगर तुम मुझ जैसे को, यानी जो ऑलरेडी क्या है रेक्ट क्रिएचर, यानी जिसकी जो ऑलरेडी एक खस्ता हालत में
अगर तुम ऐसे शख्स को अगर इस एज में अगर पकड़वाने में मदद करते हो तो तुम वाकई में एक खूंखार कुत्ते की तरह हो। Something in his throat clicked as if he had machinery inside him, like a clock about to strike. He wiped his eyes with his ragged sleeve and I felt a pang of pity for his misery. अच्छा खैर, भले इसने 1000 गुनाह किए हों, लाख किए हों या करोड़ किए हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़ाहिरी बात है इंसान है। ज़ाहिरी बात है जब मौत इसके बहुत करीब थी और इसने बस मर ही जाना था, लेकिन इस बच्चे ने इसको खाना खिला के यानी इसकी जान बचा ली। तो अभी ये थोड़ा इमोशनल हो गया और इसे आंसू भी आए जो इसने यानी अपनी साफ़ किए। तो ये सब सीन देख के जो बच्चा था उसको थोड़ा सा रहम आ गया, इस पे थोड़ा सा रहम आ गया। Watching him settle down to eat the piece of meat, I gathered the courage to see. I am glad you enjoyed. जब उसे इस तरह खाना खाते हुए देख के, हालांकि तो मैं कुछ भी बोलते हुए खौफज़दा हो रहा था, लेकिन उसको इस तरह इतनी खुशी से खाना खाते देखते हुए मैंने बहादुरी के साथ उसे कहा कि आई एम ग्लैड यू एन्जॉयड। ये देख के खुशी हुई कि आपको खाना पसंद आया। डिड यू स्पीक, ही आस्क्ड। उसने कहा तुमने कुछ कहा? मैंने कहा आई सेड आई एम ग्लैड यू एन्जॉयड। आई रिपीटेड, मैंने फिर दोबारा रिपीट करके कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको खाना पसंद आया। थैंक यू माई बॉय, आई डू। उसने शुक्रिया अदा किया मेरा और कहा मुझे खाना पसंद आया। आई कुडंट हेल्प बट नोटिस हाउ मच ही हैड, लाइक अ डॉग टेकिंग शार्प सडन बाइट्स एंड swallowing each mouthful too quickly as if he feared someone might snatch the food away. He glanced around constantly uneasy and distrustful even as he ate. कह रहा है कि मुझे देख ये सब सीन देख के बड़ा अजीब लग रहा है, यानी एक कुत्ते की तरह खाना खा रहा था, इतनी जल्दी खा रहा है, खाते हुए इधर उधर देख रहे हैं और खौफज़दा हो रहा है कि यार कोई मेरा खाना छीनने ना आ जाए। आफ्टर अ साइलेंस आई वेंचर्ड टिमिडली, यानी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी सी साइलेंस के बाद मैंने पूछा, लेकिन खौफज़दा होते हुए पूछा, लेकिन पूछना था तो पूछ लिया। आई एम अफ्रेड यू वॉन्ट लीव एनी फॉर हिम। यार आप जिस तरह खा रहे हो मुझे लगता है कि आप अपने दोस्त के लिए, यानी अपने जो जवान दोस्त के बारे में जो आपने बताया था उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। लीव एनी फॉर हु? अब वो इतना भूखा है उसके जहन में अपना दोस्त भी नहीं है। यार दोस्त भी है या नहीं है ये जानते हैं अभी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गई है तो ये जानेंगे अगले एपिसोड में।